Hello friends, welcome back to Junaja's English Lab. Today I am to discuss about some common errors in English, spoken English. First of all, listen carefully this sentence. अब देखिए ये सेंटेंस सही है या गलत है. Do you think he is right? Do you think he is right or do you think is he right? So because it is a question, already there is helping verb in the beginning, do you think, and then after that there should be he is, not is he. Okay, there is no need of two question forms in one sentence. बिगनिंग में हो गया ना डू यू थिंक, तो ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन बन चुका है, तो बाद में क्वेश्चन वाली फॉर्म नहीं आएगी, ही इज आएगा, इज ही नहीं आएगा. अगेन दोबारा सुनिए, डू यू थिंक ही इज राइट, ना कि इज ही राइट. सेकंड कॉमन एरर है जैसे कि माई कैप इज़ बेटर दैन यू, ये रॉन्ग है. क्या मिस्टेक है? माई कैप इज़ बेटर दैन योर कैप या फिर योर्स. यू तो बिल्कुल नहीं, यू तो तुम हो गए, तुम्हारी कैप से ज़्यादा अच्छी है. सो माई कैप इज़ बेटर दैन योर कैप, ये तो सिंपल सेंटेंस है. योर कैप की जगह कैप रिपीट नहीं करते हैं, योर्स बोलते हैं, तो उसमें कैप कहने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब तुम्हारी कैप की बात कर रहा हूँ. तो लिसन दोबारा, लिसन केयरफुली, लिसन अगेन. माई कैप इज़ बेटर दैन योर्स. योर्स मतलब योर कैप. नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉमन एरर इज द क्वालिटी ऑफ माई फोन इज़ बेटर दैन योर फोन. इसमें क्या प्रॉब्लम है? देयर इज समथिंग रॉन्ग. फिर से सुनिए, द क्वालिटी ऑफ माई फोन इज़ बेटर दैन योर फोन. इसमें क्या प्रॉब्लम है? फ़ोन की क्वालिटी की बात की है, तो क्वालिटी के लिए दोबारा इसको ऐसा बोलना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ माई फ़ोन इज़ बेटर दैन दैट ऑफ योर्स. दैट मतलब क्वालिटी, मेरे फ़ोन की क्वालिटी तुम्हारे फ़ोन से नहीं, तुम्हारी फ़ोन की क्वालिटी से अच्छी है. इस तरह से ध्यान रखिए, जब ऐसे इम्प्लाई किया जाएगा एडजेक्टिव, तो उसको उसी तरह से यूज़ करना चाहिए इनडायरेक्टली. तो नेक्स्ट कॉमन एरर क्या है? जैसे कि हेयर के साथ एस लगा देते हैं, सिर के बालों को एस प्लूरल नहीं सिंगुलर गिना जाता है. जैसे कि हिज हेयर इज़ लॉन्ग, ना कि हिज हेयर्स आर लॉन्ग. हेयर्स पूरी बॉडी के हेयर्स को बोलते हैं, तो सिर के बालों को सिंगुलर यूज़ किया जाता है, सिंगुलर एज ए सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जांपल शी हैज़ ए लॉन्ग हेयर, ना कि शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स. ओके, सो इमेजिन कीजिए, फ़नी बन रहा है ये. हेयर्स तो पूरी बॉडी की बात हो रही है, तो देखिए अगर आप बोल दोगे शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स, तो इसका मतलब वो तो भालू रीच बन गई, बड़े बड़े बालों वाली पूरी बॉडी पर. सो ध्यान रखिए, मिस्टेक समटाइम्स मेक अ बिग ब्लंडर. ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस है, यू वुड बेटर लीव नाउ. यू के साथ डी, शॉर्ट में डी होती है, तो वो डी क्या है? वुड है या हैड है? तो ये एक्चुअली हैड होता है, गलती से कुछ लोग वुड बोल देते हैं. यू हैड बेटर लीव नाउ, अच्छा होगा कि अब आप चले जाइए. यू हैड बेटर लीव नाउ, तो ये किसी टेंस में नहीं आता, ये स्पेशल मॉडल्स में आता है. यू हैड बेटर लीव नाउ. नेक्स्ट, इफ़ यू सी माई मदर विल यू प्लीज़ कन्वे माई मैसेज. इफ़ यू सी, अगर आप मेरी माँ को मिलें तो क्या आप उन्हें ये मैसेज दे देंगे? तो इसमें एक और एग्जांपल है, इफ़ यू सॉ माई मदर. तो ये बताइए, इफ़ यू सी होगा या इफ़ यू सा होगा? सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकंड फॉर्म. फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं. अगर आप मेरी माँ को मिलें तो मुझे उनको ये मैसेज दे देना, इफ़ यू सी या इफ़ यू सॉ. तो सुनिए, इसमें दोनों ठीक हैं, बोथ आर करेक्ट. डिफरेंस इज़ दैट इफ़ वी यूज़ प्रेजेंट फॉर्म, इफ़ के साथ प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं. जैसे कि इफ़ यू कम अर्ली आई कैन हेल्प यू, आई विल बी एबल टू हेल्प यू. तो इसका मीनिंग है इसमें प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा, तो प्रेजेंट फॉर्म यूज़ किया जाता है जब जिसमें चांस ज़्यादा हो. अगर इसमें चांस कम है या कोई ऐसी बात जो आप या तो एक्सपेक्ट नहीं करते या जिसके चांसेस बहुत कम है, या फिर जो आप चाहते नहीं हैं कि हो या जिसकी उम्मीद नहीं है, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म फ्यूचर के लिए यूज़ होती है. ये भी कई लोगों को नहीं पता होता. तो सेकंड फॉर्म फ्यूचर में इस केस में यूज़ की जाती है जब आप सपोज़ करते हैं ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर आप चाहते नहीं हैं कि हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू फेल व्हाट विल यू डू. इफ़ यू फेल, अगर आप गिर जाएं, तो फेल सेकंड फॉर्म है. ये इसलिए क्योंकि हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो. ओके, सो ध्यान रखिए. सो एक और एग्जांपल कॉमन एरर है, प्लीज़ हेल्प हिम टू
डू हिज वर्क. हेल्प के साथ टू रॉन्ग होता है, तो इसका सही फॉर्म है प्लीज़ हेल्प हिम डू हिज वर्क. तो ये ध्यान रखिए, दीज आर द कॉमन थिंग, समथिंग आई वांटेड टू talk to you about. So these are some of the common errors. I will continue this in the next video with some more such things, common errors almost everybody makes. So take care, keep enjoying, keep learning, so keep going. Okay, don't give it up, don't go slow. All the best. I am with you. See you again very soon. Bye bye, take care.